Hello बच्चों, let's read the question. Here the question is saying that identify the correct statements with respect to a bioreactor. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स गिवन है एंड ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू बायोरिएक्टर. हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. अगर बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, इट इज सेइंग दैट इट कैन प्रोसेस स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर. ठीक है, तो अगर हम बात करें व्हाट इज द की कंसेप्ट दैट वी आर यूजिंग हियर, यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज होगा दैट इज द बायोरिएक्टर. ठीक है, जब हम बात करते हैं बायोरिएक्टर की, वी नो दैट इट इज अ लार्ज वॉल्यूम वेसल, या फिर कह सकते हैं ये एक लार्ज वॉल्यूम टैंक होता है. इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा हाई होती है, दैट इज इन द रेंज ऑफ 100 to 1000 लीटर. तो अगर हम बात करें बायोरिएक्टर की, तो उसको मोस्टली इंडस्ट्रियल एरियाज में यूज किया जाता है या इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज किया जाता है, जहाँ पे हमें कोई किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का काफी ज्यादा बल्क अमाउंट में प्रोडक्शन करना हो. दैट इज व्हाई वी कैन से इन केस ऑफ बायोरिएक्टर लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज डन. अगर हमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है या लार्ज स्केल में अगर हमें कल्चरिंग करना है, देन फॉर दैट वी यूज अ बायोरिएक्टर. बट यहाँ पे दिया है दैट इट कैन प्रोसेस स्मॉल वॉल्यूम. ये गलत है, बिकॉज इट कैन प्रोसेस द लार्ज वॉल्यूम. तो हमारा स्टेटमेंट वन यहाँ पे गलत हो गया. अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेटमेंट टू की, इट इज सेइंग दैट इट प्रोवाइड्स ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट, विटामिन्स, ऑक्सीजन. ये बिल्कुल सही है, बिकॉज बायोरिएक्टर के अंदर हमारे पास काफी सारे सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑप्टिमम कंडीशन को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ओके, नाउ व्हाट आर द ऑप्टिमम कंडीशन, दैट इज हम बायोरिएक्टर में ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करते हैं बाय एसिड एंड बेस, ऑप्टिमम सॉल्ट या फिर ऑप्टिमम सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं, ऑप्टिमम अमाउंट में विटामिन्स हम देते हैं, एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर करते हैं कि हमारे बायोरिएक्टर के अंदर एनफ अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं. तो स्टेटमेंट टू यहाँ पे करेक्ट है. चलिए बात करते हैं स्टेटमेंट थ्री की. When we talk about statement 3, it is saying that the sparge stirred tank bioreactor is a stirred type reactor in which air is bubbled. यहाँ पे air bubble होता है. ठीक है, जब हम बात करते हैं stirred tank बायोरिएक्टर की, ठीक है, तो स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में खासियत ये होती है कि यहाँ पे स्टरर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे हमेशा एरोबिक कंडीशन हम मेंटेन करके रखते हैं इनसाइड द बायोरिएक्टर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस स्टोर्ड टैंक बायोरिएक्टर, तो ये दो टाइप का होता है. एक होता है सिंपल स्टोर्ड टैंक बायोरिएक्टर और दूसरा होता है स्पार्ज्ड स्टोर्ड टैंक बायोरिएक्टर. ठीक है, नाउ व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस स्पार्ज्ड स्टोर्ड टैंक बायोरिएक्टर. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो स्टेराइल एयर होता है, इट इज बेसिकली स्पार्ज्ड थ्रू द रिएक्टर. इसको हम स्पार्ज करते हैं रिएक्टर से, एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे क्या होता है, वी हैव द इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसफर. यहाँ पे जो सरफेस एरिया होता है ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे बबल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है. तो हमारा स्टेटमेंट थ्री भी यहाँ पे करेक्ट है. तो हमने देख लिया, here the statement 2 and 3 are correct but the statement 1 is incorrect. तो अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की, then it will be our option C. Okay, so option C will be the correct answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.